बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के बारे में। यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का एक शेयर है। रिटेलिंग सेक्टर की कंपनी है। जैसा कि आप जानते हैं अंबानी के एक्विजिशन के बाद स्टॉक में जो मूवमेंट हमें देखने को मिला है, उसके बाद लोगों ने कहना चालू सर इसमें अपर सर्किट लगाया या फिर हमें थोड़ा इसको स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे। देखिए फिलहाल आप देखेंगे स्टॉक के अंदर पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। 15 रुपये तक 52 वीक आई है। करीब से करीब 5 गुना हमें इसमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे पिछले टाइम पे और मिल भी सकते हैं आने वाले दिनों में। अब उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि 175 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बट आप एक चीज़ समझिए 11,302 करोड़ का इसका एंटरप्राइज वैल्यू, डेप्ट कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा है कंपनी पर। लेकिन आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि कंपनी का जो डेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, होने के बावजूद भी जो अंबानी का एक्विजिशन आया था उसकी वजह से स्टॉक में हमें मूवमेंट अपर साइड के देखने को मिले आफ्टर सम टाइम। मैं आपको बताऊंगा 6 महीने के डेटा को दिखा के। वहीं अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 14% की, स्टॉक का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हमें इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं स्टॉक में जो मूवमेंट है वो इस टाइम पे हमें अपर साइड का देखने को मिल रहा है, लेकिन पीई रेशियो आप देखेंगे तो वो जीरो है। पी रेशियो हमेशा ही जीरो रहता है इस स्टॉक का, बिकॉज स्टॉक में कोई ऐसा मूवमेंट ही नहीं है जो हमें देखने को मिल जाए। बिकॉज प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखें तो स्टॉक का ऑलरेडी हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें देखिए फ्यूचर रिटेल के साथ साथ जो इसकी प्रमोटर्स और ऑपरेटर्स की होल्डिंग है वो भी आप देख लीजिए। DII 6% है, FII 2.6% है। और आप मार्च में देख सकते हैं 2022 के जो रिजल्ट आए थे 14.13% की क्वार्टर की डेटा निकल के आया था। लेकिन अगर आप इस चीज़ को गौर से देखेंगे तो स्टॉक में थोड़ा सा अपर ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है 6 महीने के बेसिस पर। स्टॉक 2 रुपये से आज अराउंड 3.15 तक आ चुका है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिस्की है बिकॉज ऑफ डेप्ट पर्पस। डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक के ऊपर। बट अगर एक्विजिशंस में हमें थोड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं अगर कोई अच्छा प्लेयर आ जाता है मार्केट में, किसी स्टॉक को ले लेता है तो बाद में उसमें अपर ट्रेंड भी लगना चालू हो जाते हैं। तो इस स्टॉक में बायर्स हैं, अच्छे खासे बायर्स हैं इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो मैं वॉल्यूम भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा खासा वॉल्यूम हमें इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली जो हमें यहाँ पर देखने को मिला था, बीच में आप देखेंगे कोई वॉल्यूम नहीं था तो वहाँ गिरावट भी थी। अब आप प्राइस चार्ट को देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कोई वॉल्यूम नहीं था, गिरावट थी, वॉल्यूम है और वॉल्यूम यहाँ पर भी है। सो अगर आप बाइंग का पॉजिशन बना सकते हैं बिल्कुल आप स्टॉक में आ सकते हैं। बट आपको एक चीज़ देखनी है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट लगाना है स्टॉक के अंदर और ऐसा लगाएं कि जिसको आपको अगर वो रिस्क में अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है तो आप इससे बाहर निकल जाएंगे। कोई भी एक प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं बनाएंगे। एक इन्वेस्टर्स की तरह सोचना सीखिए कि अगर स्टॉक में अपर ट्रेंड चल रहा है तो मुझे जितना प्रॉफिट मिलेगा मैं उसको एक आपका जो रिवॉर्ड रेशियो रहेगा उसको लेके निकल जाऊंगा। अदरवाइज लॉस होगा तो लॉस लेके भी निकल जाऊंगा। बट इस टाइम पे अगर इसमें अपर ट्रेंड है, वॉल्यूम मिल रहा है, तो आपको एक्जैक्टली छोटे अमाउंट के साथ बनानी चाहिए एंट्री। बट स्टॉक रिस्की है, ये भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। सो अगर आपको इन द अपकमिंग टाइम स्टॉक के ऊपर अपडेट चाहिए, बिकॉज स्टॉक में यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 4 रुपये के पास और उसके बीच में हमें कहीं ना कहीं जो है जोन में यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता हुआ दिखेगा जो कि एक्जैक्टली उसी प्राइस पे है। सो आने वाले दिनों में जो मूवमेंट रहेगा उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को फॉर मोर अपडेट इन द अपकमिंग टाइम।